So students, finally we have to arrive on question number 5. So let's we start and solve right now. Okay. So students, here in this question we have to factorize. आपके सामने और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज सो पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन 4x² प्लस 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिखना होता है. सिंपली हम लोग जब आइडेंटिटी को लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बट जब हम फैक्टराइज करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमेशा राइट टू लेफ़्ट हम लिखेंगे, क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाता है. तो लिखते हैं एक बार इसका. देखिए यहाँ पे अगर देखने से आपको पता चल रहा है कि ये फार्मूला जो है आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc, इस तरह का कुछ आपके पास आइडेंटिटी है. तो वही आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं. तो a² प्लस b² प्लस c², ओके, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और इसका इक्वल होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिखना है. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप टू राइट द आइडेंटिटी, एंड आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपैरिजन. ऑन कंपेयरिंग, जब इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो इस कंडीशन में आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी 2x, और यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 3y, एंड c की वैल्यू आपको खोजना है. देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव टर्म भी आपके पास हैं. तो ये टर्म आपके पास x y ये तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे देखना है आपको दो टर्म क्या है, निगेटिव है. तो c की वैल्यू आपके पास निगेटिव आएगी. वो कौन सा टर्म है, तो जो निगेटिव टर्म है उसको ध्यान से देखना है. और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे yz है, यहाँ पे xz है. तो y और x में z क्या है, कॉमन है. इसका मतलब आपके पास जो लास्ट पार्ट है z वाला, ये क्या है, यही चीज़ आपके पास क्या होगा, निगेटिव होगा था. माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 4z. यही चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4z हो गई. अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. पुट these values in the above identity. अब इन वैल्यू को जब आइडेंटिटी में रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी. देखिए 2x का जब स्क्वायर करोगे इस आइडेंटिटी में रखो तो आएगा आपके पास 4x² प्लस फिर b का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मिलेगा 3 3 9y². सेम यही चीज़ आपको फिर से मिलेगा. आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं. ओके, तो 12xy माइनस, देखिएगा ध्यान से, 2ab है ना, 2ab है तो 2ab, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आएगी वैल्यू. यहाँ पे 2ab हो गया, फिर माइनस क्या है 24yz होगा, माइनस 16xz होगा. और ये वैल्यू आपके पास जो आएगी फाइनली आपके पास आ जाएगा 2x. ओके, b की वैल्यू क्या है 3y है, और c की वैल्यू माइनस 4z है, माइनस 4z है. तो ये पूरा का स्क्वायर है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम इस वैल्यू को दो बार लिख सकते हैं. तो वी कैन सी हियर एंड राइट हियर 2x 3y माइनस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में भी आप यही चीज़ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z. आई होप आपको दिख रहा होगा. नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ. तो क्या करेंगे आप इस चीज़ को फाइनली यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरे ब्रैकेट में. तो ये क्या हो गया, वी हैव टू राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस. तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब कभी भी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं उसका फैक्टराइजेशन हो जाता है. तो बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर. सो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन है. मेरे सॉल्व करने से पहले आपको एक बार सॉल्व करना है ताकि पता लग जाए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो इससे और बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. 2x² प्लस y² प्लस 8z²
माइनस 2√2 XY प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZ। तो इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लिखना है, दैट इज़ a² प्लस b² प्लस c²। फिर इसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac दैट इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी पे हम अगर कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपैरिजन करोगे तो एक ही वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा, एक ही वैल्यू क्या मिलेगा, ये ध्यान से देखना है। चलिए जी करते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू आपके पास आएगा -√2x, ये आएगा, ओके। b की वैल्यू आएगी आपके पास y और c की वैल्यू आ जाएगी 2√2z। ये चीज़ अगर आपको पता चल गया कंपैरिजन करने के बाद, ध्यान से देखना, देखो √2 की वैल्यू -√2 क्यों है, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, तो माइनस होगा यहाँ पे। करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप इसे पुट करेंगे वैल्यू, देखिए पुट दीज वैल्यूज इन द above आइडेंटिटी। जब इसे आइडेंटिटी में रखेंगे तो रख के देख लो आप, यहाँ पे देखिए -√2 का x का होल स्क्वायर जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस, देखो √2 क्या होता है, 2 होता है, और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ गया, 2x² आ गया। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को रख सकते हैं, 2x² प्लस y², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2√2 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 8z², ऐसे ही 2√2xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ये इक्वल हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया, ये फार्मूले के बराबर आपके पास आएगा, तो -√2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फाइनली आपका ये आ जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। यही चीज़ आपको यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, और ये इक्वल हो जाएगा √2x प्लस y प्लस 2√2z। और एक बार और इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़, √2x प्लस y प्लस 2√2z। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। दैट इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपके पास क्वेश्चन है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लिखना है। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये फार्मूला होता है। और इसी पे हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है। अब कंपैरिजन करते हैं, स्टेप नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग। जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी, देखना ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x हो जाएगा, और b का वैल्यू आ जाएगा 1। पुट करते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। जब इसे आइडेंटिटी में पुट करेंगे हम लोग, तो आपके पास देखिएगा, ध्यान से रखना, इसको पुट करते हैं 2x प्लस 1। इस आइडेंटिटी में रखने के बाद जब इसका क्यूब करोगे, a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8x³ प्लस b का क्यूब मीन्स 1, c का क्यूब देखिएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a
ठीक है। 3a² मतलब 3a का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आएगा यहाँ पे। ओके, 12x²। ओके, तो 12x² आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जब हम लोग करेंगे 3ab², 3 2 जा 6x। ओके, तो 6x आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस प्रकार से क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्सपेंड कर दिया। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8x³ + 1 + 12x² + 6x। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं पावर के, तो x³ + 12x² + 6x + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चलो जी, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब है। तो सबसे पहले पहला स्टेप मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना होता है, आइडेंटिटी लिखना होता है। बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी राइट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखिए a - b का होल क्यूब का जो आइडेंटिटी है क्या होता है, a³, फिर क्या है -b³ -3a² और +3ab², ये होता है। करते हैं और यहाँ पे ऑन कंपैरिजन। अब सेकेंड स्टेप जो है इसका ऑन कंपैरिजन या फिर कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू आपके पास जो आएगी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। b की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3b हो जाएगा। ध्यान रखना, एक चीज़ और हमने बताया था आपको, जब अगर a और b के फॉर्म में दिया रहे तो हमारा जो आइडेंटिटी होता है हम लोग क्या लिखते हैं उसको, x और y के रूप में लिखेंगे। तो आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, x और y के फॉर्म में लिखना है, तो आप x - y³ के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा समझने में आपको अच्छा लगता है। तो x³ - y³ -3x² + 3xy²। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2a, और y की वैल्यू आ जाएगी 3b। ओके, तो रखते हैं इन वैल्यू को, हम लोग पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई, 3b। चलिए पुट दीज वैल्यूज, पुट स्टेप नंबर 3 जो है, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। चलिए जी, रखते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं। देखिए a - b है, a की वैल्यू क्या है, 2a है, और y की वैल्यू क्या है, 3b है। तो x - y³ पर रखना है। तो x की वैल्यू आपके पास 2a - 3b, y की वैल्यू क्या है, 3b। इसका क्यूब करना है। जब क्यूब करोगे तो x³ मतलब 2a का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8a³। फिर क्या कह रहा है, y³ मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27 b³ -3x² मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 24 आ जाएगा। करते हैं एक बार फिर से चेक करते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, -3x²। तो 3 × x² मतलब 2 2 जा 4a² और इंटू क्या है 3b। ओके, तो यहाँ पे y है तो आप क्या लिखेंगे, 3b करोगे। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 36a²b। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36a²b। आप चाहें तो वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, +3 यहाँ पे है 3xy²। तो 3x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू आपके पास 2a है, और y² का मतलब क्या है, यहाँ पे 3b², 3 3 जा 9b²। तो क्या हो गया, 9 दूना 18, 7 3 का 54, तो 54ab² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54ab² हो गया। तो ये फाइनली आपके पास आ चुका है। तो आप चाहो तो
ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 8a³ माइनस 27b³ माइनस 30a² प्लस 54ab²। सो बेटा बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में 3/2x + 1 होल क्यूब। तो सब में लगभग जितने भी क्वेश्चन इसमें 4 पार्ट हैं तो चारों में यही फार्मूला यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले a + b का होल क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब लिखेंगे कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करोगे a की वैल्यू आ जाएगी 3/2a, 3/2x आएगा और b की वैल्यू आ गया आपके पास 1। करते हैं पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। जब इसे आप पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3/2x + 1 का होल क्यूब करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा a³ मतलब 3 3 9 3 27x³/8 आ गया। उसके बाद b का क्यूब मतलब 1 और 3a, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 3 × a²b 3 3 9/4 x² × b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 3ab², 3/2x × b², 1 का स्क्वायर। चलो जब इसको पुट करोगे तो 27x³/8 प्लस 1 प्लस 9 3 27x²/4 प्लस 3 3 9 9/2x²। मिला लीजिए एक बार आप लोग। तो चलिए मिलाते हैं। अब इसको चाहो तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 27x³ प्लस 27x²/4 9/2x² और लास्ट में अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये जो 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फोर्थ पार्ट है हम लोग नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट आप इसे एक बार ज़रूर सॉल्व करें मेरे सॉल्व करने से पहले। तो सॉल्यूशन को देखने से पहले एक बार ज़रूर सॉल्व करें। इससे क्या हो गया आपको और अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। x - 2/3y होल क्यूब। तो ये है a - b का होल क्यूब। a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फार्मूला होता है ऑन कंपेयरिंग। जब कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी x और b की वैल्यू आ जाएगी 2/3y। पुट these values in the above identity। चलो रखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस आइडेंटिटी में रखना है हम लोगों को। इस जो आइडेंटिटी आपने लिखा है इसी पे रखते हैं। x - 2/3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ मतलब x³ माइनस b³ 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27y³ माइनस 3a²b मीन्स x² इंटू 2/3y प्लस है 3 × a की वैल्यू x और b² 2 2 4 और 3 3 9y²। ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x³ माइनस 8/27y³। अब 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x²y 3 3 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 4/3 और यहाँ पे x यहाँ पे y x y²। ओके
तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।